ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2d. These are 5 consecutive terms of AP. ठीक है. Now let us see some examples of this exercise. Exercise 3.3. Exercise 3.3, question number 7. In an AP, the sum of 3 consecutive terms is 27. In an AP, sum of 3 consecutive terms is 27 and their product is 504. Find the terms. अब ये हमें क्या करना है, यहाँ से terms find करना है. ठीक है. Let A be first term and D be common difference. ठीक है. D be common difference ऑफ AP. ये क्या रहेगा, फर्स्ट टर्म, और डी क्या कंसिडर किया हमने, कॉमन डिफरेंस. ठीक है. अब लिखेंगे 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दिया. ठीक है. अब हमें 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स बताइए, माइनस डी ए एंड ए प्लस डी लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन से क्या मिलेगा, सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज 27. Sum of 3 consecutive term is 27. Means we can write as a minus d plus a plus d is equal to 27. अब यहाँ से देखो, a plus d and minus d will get cancel. a plus 3a is equal to 27. A is equal to 27 by 3 and A is equal to 9. From here I will get the value of A is equal to 9. Second condition, their product is 504. Means product of A minus D into A and A plus D is 504. Second condition, what is second condition? Their product is 504. Means A minus D into A plus D is equal to 504. अब देखो यहाँ से सॉल्व करेंगे. क्या लिखोगे, अब देखो A माइनस डी है, ए की जगह पे क्या लिखना है, 9 लिखना है. वो वैल्यू बाद में पुट करेंगे. सबसे पहले अभी सॉल्व कर लेते हैं, पुट ही कर लेते हैं वैल्यू. क्या हो जाएगा, 9 माइनस डी इंटू 9 प्लस डी इज इक्वल टू 504. इसके बाद हमें क्या मिलेगा, देखो ए माइनस बी और ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है. और ये जो 9 उसको राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं. ठीक है. फिर जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो फिर क्या मिलेगा, यहाँ से देखो ऐसा मैं लिख लेता हूँ, 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर. ठीक है. क्योंकि ए प्लस बी और ए माइनस बी और ए प्लस बी का आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 504. ये मल्टीप्लिकेशन में इससे आने के बाद डिवाइड हो जाएगा. ठीक है. यहाँ पे हमने क्या किया, 2 आइडेंटिटी यूज़ किया. एक आइडेंटिटी यूज़ किया, कौन सा, ए माइनस बी, और ए प्लस बी का क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज़ किया. इसके बाद हमें देखो, ये जब ये इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, मल्टीप्लिकेशन में था, राइट हैंड साइड में आएगा तो फिर क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा. ठीक है. फिर क्या लिखेंगे, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45 और 9 6 जा 54. यहाँ से देखो, अब 9 के स्क्वायर कितना, 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 56. ठीक है. अब आगे सॉल्व करता हूँ, आगे सॉल्व करते हैं. क्या लिखेंगे, यहाँ पे 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 56. आगे लिखता हूँ. अब देखो, माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू
56, ये प्लस इस लाने के बाद माइनस 81, ठीक है। अब देखो 81 माइनस 56 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 11, 11 माइनस 6 5, ये बच गया 7, 7 माइनस 5 2, 25। अब देखो यहाँ पे माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 25, फ्रॉम बोथ साइड माइनस साइन विल गेट कैंसल, d is equal to under root 25 and square root of 25 is plus minus 5, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज प्लस माइनस 5। एक बार हमें क्या करना है, वी कैन राइट एज d इज इक्वल टू 5 और माइनस 5, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो a का तो वैल्यू हमें पता था, a इज इक्वल टू कितना मिला था 9, और d का वैल्यू हमें पता चल गया कितना 5 और माइनस 5, ठीक है। ये जो वैल्यू है एक बार जो हम लिखते हैं, फर्स्ट टर्म कितना था, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a माइनस डी था, ठीक है। a कितना है 9 और d जो प्लस वाला लिख लेते हैं 5, 9 माइनस 5 4। इसके बाद हमें सेकेंड टर्म क्या मिलेगा, सेकेंड टर्म इज इक्वल टू a दैट इज 9 एंड थर्ड टर्म इज इक्वल टू a प्लस d मीन्स 9 प्लस 5 इज 14, ठीक है। जब हमने क्या किया प्लस 5 यूज़ किया था, अब हमें क्या करना माइनस 5 यूज़ करना है, ठीक है। d की जगह पे क्या पुट करोगे माइनस 5। अब देखो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a माइनस डी, a कितना है 9 माइनस ऑफ माइनस 5, ठीक है। अभी हम क्या पुट करना है, d की जगह पे माइनस 5 पुट करना है, ठीक है। 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा 14। सिमिलरली सेकेंड टर्म इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 9, ठीक है। थर्ड टर्म इज इक्वल टू a प्लस डी, a प्लस डी मीन्स 9 माइनस प्लस माइनस 5, और 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। लिखेंगे देयरफॉर 3 consecutive terms of AP are, ठीक है। देयरफॉर 3 consecutive terms of AP are, लिखेंगे 3 consecutive terms of AP are। क्या लिखोगे, फर्स्ट में क्या मिला, यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म जो मिला है, फर्स्ट टर्म क्या मिला है 4 कॉमा 9 कॉमा, यहाँ पे 4 लिखना है 4 कॉमा 9 कॉमा 14, और यहाँ पे 14 कॉमा सेकेंड टर्म क्या मिला है 9 कॉमा 4। दिस आर, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे, ठीक है। जिसमें हमें क्या करना था 3 consecutive टर्म्स फाइंड करने थे, ठीक है। और उसका हमें जो रिक्वायर्ड सीक्वेंस ऑफ एपी था वो हमें फाइंड करना था। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या गिवन है, फाइंड द 4 consecutive टर्म्स ऑफ एपी। हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड 4 consecutive टर्म्स ऑफ एपी हुज सम इज 12, ठीक है। सम ऑफ 4 consecutive टर्म इज 12 and sum of third and fourth term is 14. Sum of 4 consecutive term is 12 and sum of fourth and third term is 14. यह इसके बाद हमें क्या करना है, 4 consecutive terms find करने हैं। Let us start. Let A be first term of AP. A क्या रहेगा, फर्स्ट टर्म रहेगा, फर्स्ट टर्म, एंड D be कॉमन डिफरेंस, ये क्या रहेगा, कॉमन डिफरेंस रहेगा, ठीक है। अब लिखेंगे 4 consecutive टर्म्स ऑफ AP, 4 consecutive टर्म्स ऑफ AP। 4 consecutive टर्म्स ऑफ AP क्या हो जाएगा, A माइनस 3D, A माइनस D, A plus D, and finally we will get as A plus 3D,
दीज आर 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ AP, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब कंडीशन 1 अप्लाई करेंगे, क्या दिया है, find the 4 consecutive terms in an AP whose sum is 12, means sum of 4 consecutive term is 12, sum of 4 consecutive term is 12। फिर जब सम फाइंड करेंगे तो फिर तो क्या करना है, हमें जो कंडीशंस गिवन है वो हमें अप्लाई करना है, ठीक है। फॉर सम देयर सम इज 12, ठीक है, मीन्स सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज 12, मीन्स यहाँ पे लिख सकते हैं a minus 3d प्लस a minus d प्लस a plus d and plus a plus 3d is equal to 12, the sum of a plus d is equal to 12, ठीक है। देयर सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज 12, ठीक है, ये हमें गिवन था। यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो सॉल्व करेंगे, ये प्लस डी एंड माइनस डी विल गेट कैंसल, प्लस 3d एंड माइनस 3d विल गेट कैंसल, प्लस d एंड माइनस d विल गेट कैंसल each other, a प्लस a प्लस a प्लस a, कितना a प्लस a प्लस a प्लस a मीन्स 1 2 3 4, 4a is equal to, we can write as 12, and value of a is equal to 12 by 4, a is equal to 4 1s and 4 3s, a is equal to 3। ये हमने क्या किया, फर्स्ट कंडीशन सॉल्व किया, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन क्या दिया है, सेकंड कंडीशन सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14, थर्ड एंड फोर्थ टर्म। अब देखो यहाँ पे जब 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लिखे हैं, ठीक है, ये जो रहेगा a माइनस 3d t1, a माइनस d t2, a प्लस d t3 एंड a प्लस 3d t4। सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज, थर्ड एंड फोर्थ टर्म, थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14, ठीक है। वी कैन राइट एज a प्लस 3d, a प्लस d third term and a plus 3d is equal to 14, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो हमें a का वैल्यू मिला था, a इज इक्वल टू कितना मिला था, यहाँ पे देखो a इज इक्वल टू 3 मिला है, ठीक है। ये जो वैल्यू है, अगर ये यहाँ पे ये जो इक्वेशन मिला उसमें मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, ठीक है, इसको मैं कंडीशन 2 लेता हूँ, इक्वेशन 2 लिखता हूँ। यहाँ पे जब मैं a इज इक्वल टू 3 पुट करूँगा, ठीक है, पुट a इज इक्वल टू 3, क्या मिलेगा, 3 प्लस d प्लस 3 प्लस 3d इज इक्वल टू 14, क्लियर। अब देखो 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6 प्लस 3 प्लस 1 4d इज इक्वल टू 3d प्लस d 4d हो जाएगा, यहाँ पे 40 लिखा है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14। यहाँ से देखो इज इक्वल टू 14 माइनस 6, 14 माइनस 6 मीन्स 8, 4d इज इक्वल टू 8, यहाँ पे लिखता हूँ 4d इज इक्वल टू 8 एंड d इज इक्वल टू 8 बाई 4, 8 बाई 4 क्या आ जाएगा, 4 1s 4 2s, d इज इक्वल टू 2। अब हमें क्या करना, 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स फाइंड करना है, ठीक है, 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। फिर लिख लेता हूँ 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मीन्स a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d and a plus 3d, these are 4 consecutive terms of AP, क्लियर। अब देखो हमें 4 consecutive, a का वैल्यू हमें पता है, ठीक है, a इज इक्वल टू कितना 3 एंड d इज इक्वल टू 2, यहाँ पे पुट करो, फर्स्ट टर्म लिख लो, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू, ये देखो ये t1 रहेगा फर्स्ट टर्म, t2 t3 एंड t4, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, a माइनस 3d, ठीक है, a माइनस 3, a का वैल्यू कितना है 3 इंटू d कितना है, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 माइनस आएगा ना 3, और d का वैल्यू कितना है 2 है। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा,
3 माइनस 6 इज इक्वल टू -3। 6 में से जब हम क्या करेंगे 3 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा -3। अब देखो सेकेंड टर्म इज इक्वल टू a माइनस डी। ए कितना है 3 और डी कितना है 2। 3 माइनस 2 1। थर्ड टर्म इज इक्वल टू ए प्लस डी। ए कितना है ए, द वैल्यू ऑफ ए इज 3 एंड वैल्यू ऑफ डी इज 2। 3 प्लस 2 5। फोर्थ टर्म यहाँ पे टर्म लिखना है। फोर्थ टर्म इज इक्वल टू क्या लिखोगे ए प्लस 3d। द वैल्यू ऑफ ए इज 3 प्लस 3 इंटू वैल्यू ऑफ डी इज 2। क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 2 जा 6। ठीक है 3 प्लस 6 9। इन दिस वे वी कैन फाइंड वैल्यू, इन दिस वे वी कैन फाइंड 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। ठीक है 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। यहाँ पे क्या लिखेंगे देयरफॉर 4 consecutive terms of AP इज इक्वल टू कितना लिखोगे। फर्स्ट टर्म क्या मिला -3 T1 T2 5 T3 9 सॉरी T2 इज 1। ठीक है T1 इज -3 T2 इज 1 एंड T3 इज 5 एंड T4 इज 9। ठीक है इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9. If 9th term of AP is 0, means T9 is equal to 0, then show that 29th term of AP is twice 19th term, means T19 is equal to 2 times T19 is equal to T29। ये हमें क्या करना है प्रूफ करना है। ठीक है क्या दिया है 9th term of AP is 0, then show that 29th term is twice 19th term। ठीक है let first term of AP is equal to A and common difference is equal to D। फर्स्ट टर्म क्या लिया A, कॉमन डिफरेंस D। ठीक है फिर क्या दिया 9th टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू 0। ठीक है Tn का फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्या हो जाएगा Tn इज इक्वल टू A प्लस इन ब्रैकेट n-1 इंटू D। T9 इज इक्वल टू A प्लस 9-1 into D। Here we can write as T9 is equal to 0, A plus 9-1 8 into D। Here I can write A is equal to इधर क्या है प्लस है, लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो -8D। यहाँ से क्या मिला A का वैल्यू मिल गया। ठीक है इसके बाद हम फाइंड करेंगे क्या 29 टर्म। ठीक है लिखेंगे T29 इज इक्वल टू क्या, अब देखो हमें ए का वैल्यू पता चल गया। ठीक है 3D यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते उसके सॉल्व करते हैं। यहाँ पे फिर से लिखता हूँ Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। A प्लस n-1 इंटू D। अब हमें क्या करना T29 टर्म फाइंड करना। T29 इज इक्वल टू A प्लस n का वैल्यू A प्लस n का वैल्यू कितना 29 - 1 इंटू D। अब देखो T29 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अब देखो A का वैल्यू हमें पता है कितना -8D प्लस 29 - 1 28D। Here I can write as T29 is equal to -8 plus 28 plus minus 28 - 8 is 20D।
द वैल्यू ऑफ 29th term is 20t. After that I have to find 29 term. Here I have find. After that I have to find 19 term. T19 is equal to here I have to use formula of Tn. Tn is equal to a plus n minus 1 into t. T19 is equal to a plus n means 19 minus 1 into d. T19 is equal to a plus 18d. The value of a is equal to minus 8d. Earlier I have find. हमने क्या किया, इससे पहले हमने फाइंड किया ना इसका वैल्यू, ए का वैल्यू. ए इज इक्वल टू यहाँ पे क्या मिला है, यहाँ पे ए इज इक्वल टू माइनस 8d. ठीक है. और T29 इज इक्वल टू 20d. ठीक है. अभी हम क्या कर रहे हैं, 19th टर्म फाइंड कर रहे हैं. ठीक है. कौन सा टर्म, 19th टर्म. अब आगे देखो ए का वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, फिर लिखेंगे T19 इज इक्वल टू माइनस 8d प्लस 18d. T19 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10d. ठीक है. T90 इज इक्वल टू 10d. अब देखो ये इक्वेशन 2 कर लेता हूँ. ठीक है. और इससे पहले जो हमने सॉल्व किया है ये, इसको मैं इक्वेशन 1 लिखता हूँ. ठीक है. क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन